कल से श्रीलंका के गॉल में भारत और श्रीलंका के बीच 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। और याद करिए, गॉल वो जगह है जहां पे रवि शास्त्री, विराट कोहली पहली सीरीज खेलने गए थे और पहला ही टेस्ट गॉल में खेला गया था जहां टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार विराट को उन गलतियों से सीख लेना होगा और आगे बढ़ना होगा। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है, मनिंदर सिंह, हमारे एक क्रिकेट एक्सपर्ट। उनके साथ हम बातचीत करेंगे, क्या परमुटेशन, क्या कॉम्बिनेशन, क्या रणनीति विराट कोहली अपना सकते हैं। विराट कोहली को कहा जाता है कि डाइट के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, क्योंकि जो बॉडी उन्होंने बनाई है, जो फिटनेस उन्होंने हासिल की है, उसमें डाइट का बहुत अहम रोल रहा है। लेकिन मनी सर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चिकन खा रहे हैं वो, और बाकी के भी जो खिलाड़ी हैं वो कह रहे हैं कि चलिए 1-2 दिन तो खा सकते हैं चिकन। तो आप ये जो डाइट प्लान और जो लंच देख रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो लंच है ये पूरा प्लान्ड लंच उनको बताया गया होगा कुक को कि किस तरह का खाना उनको चाहिए, क्योंकि बता रहे थे कि ग्लूटेन फ्री चावल है जिसमें केवल प्रोटीन रहता है और प्रोटीन डाइट के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। कभी कभी तो चलता है एक्चुअली, अगर आप पूरी ज़िंदगी ऐसे काट देंगे तो मेरे ख्याल से वो भी जायज़ नहीं है, क्योंकि हमारा बेसिक खाना जिस तरह का है उसको भी खाते रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक विराट कोहली का सवाल है, वो मुझे लगता है कि चिकन करी चाहे खा रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी उन्हें बताया गया होगा कुक को कि कैसे उसको पकाया जाए। मनी सर, हम बहुत सारे लोग या क्रिकेट फैंस ये सोचते हैं, मैंने तो जब भी देखा है इस तरीके का ही मेन्यू वहाँ पे रहता है, खिलाड़ी इस तरीके का ही खाना खाते हैं। लेकिन ओवर द ईयर्स आपके अगर टाइम की बात करें और आपकी टाइम की बात करें, आपको लग रहा है मेन्यू चेंज हुआ है, या आप लोग भी ऐसे ही चिकन और जो राइस और जो दाल सारे खिलाड़ी खा रहे हैं टीम इंडिया के, वैसे ही आप लोगों का भी मेन्यू रहता है? नहीं, खाना तो इसी तरह का कुछ लगभग रहता था, लेकिन अब थोड़ा सा तवज्जो दिया जाता है कि प्रोटीन ज़्यादा हो, ये चीज़ ना हो, वो चीज़ ना हो। उस समय हमारे टाइम में इतना कोई ख्याल नहीं किया करता था, जैसे नॉर्मल खाना चलता था वैसे खाया जाता था। क्योंकि अगर आप विराट कोहली की ही बात करें, अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो केवल चिकन जब खाते हैं सिर्फ रोस्ट चिकन खाते हैं और रोटी भी नहीं खाते, चावल भी नहीं खाते। चावल अब खाने शुरू किए हैं, ग्लूटेन फ्री हैं। सो हर चीज़ में कुछ ना कुछ जो शरीर को फ़ायदा नहीं देती उसको कम किया जा रहा है। सो फ़र्क तो है हमारे टाइम में और आज के टाइम में। जी हाँ, फर्क तो बहुत ज्यादा आया है। और जिस तरीके से विराट कोहली ने स्टैंडर्ड रेज किए अपनी फिटनेस के, वो साफ दिखाई देता है उनके खेल में भी। लेकिन कल से मुकाबला शुरू हो रहा है गॉल में, पहला टेस्ट मैच। और याद करिए, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि गॉल में आप पिछली बार हार गए थे, मैच आपकी मुट्ठी में था लेकिन फिर फिसल गया। इस बार शायद विराट कोहली वो गलती ना दोहराए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। टेस्ट की नंबर 1 टीम इंडिया है। श्रीलंका की हालत इतनी खराब है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच जीतने के लिए भी उनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया था और बड़ी मुश्किल से उन्होंने टेस्ट मैच जीता था। मनी सर, लेकिन जब हम चर्चा करते तो एनालिसिस शायद उन पहलुओं का भी करते हैं जिन पे जोर देना होगा। आपके पास 5x5 ये कॉम्बिनेशन रवि शास्त्री विराट कोहली का रहा है, श्रीलंका दौरे से ही उन्होंने शुरू किया था। आपको लग रहा है ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ये एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ऐड होना चाहिए और आप 4 गेंदबाज या एक पार्ट टाइमर से काम चला सकते हैं? देखिए, पार्ट टाइमर्स का जहाँ तक सवाल है वो तो होने वाला नहीं है, क्योंकि विराट कोहली भी बहुत क्लियर माइंड के कैप्टन है और हमने रवि शास्त्री को भी देखा है, बहुत क्लियर माइंडेड है। उनका यही थ्योरी है कि 5 बॉलर्स होने ही चाहिए अगर आपको टेस्ट मैचेस जीतने हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप फास्ट बॉलर्स कौन से लेके उतरते हैं, क्योंकि 3 स्पिनर तो आपको खिलाने ही होंगे पूरे श्रीलंका के दौरे पर, अनलेस एंड अनटिल की कोई बहुत खराब बॉलिंग करे और फिर उसकी जगह ना बने। 2 सीमर्स में आपको कौन से खिलाने हैं? अब बैटिंग को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करना है। हार्दिक पांड्या को भी खिलाया जा सकता है, क्योंकि वो भी अच्छी 140 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं। देखना यह है कि किस तरह की फिटनेस है सभी खिलाड़ियों की और किस तरह का कॉन्फिडेंस है कोच का और कैप्टन का खिलाड़ियों के ऊपर। सो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनेगा। अदरवाइज 5 और 5 आपको लग रहा है मनी सर, ये थोड़ा सा कंसर्न विराट कोहली के लिए सामने आया, क्योंकि आपके जो रेगुलर ओपनर थे लोकेश राहुल, मुरली विजय, जिन पे आप ज्यादा रिलाय कर रहे हैं, जो आपके फर्स्ट ओपनर हैं, वो नहीं खेल रहे टेस्ट मैचेस। शिखर धवन वापसी कर रहे हैं टेस्ट मैचेस में और अभिनव मुकुंद को आपने ट्राई किया था, उन्होंने कुछ खास किया नहीं। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद हार्दिक पांड्या को मौका मिल सकता है ताकि बैटिंग को थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया जाए। क्योंकि अगर रिकॉर्ड देखे, पिछला रिकॉर्ड शिखर धवन का भी देखे टेस्ट मैचेस में इतना अच्छा नहीं है। अभिनव मुकुंद, मुझे भी उन पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, पता नहीं वो किस तरह से बार बार सिलेक्ट हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन बनाए, प्रैक्टिस मैच में भी खाता नहीं खोल पाया। बिल्कुल, और इंटरनेशनल क्रिकेट में जब भी आते हैं हम देखते हैं कि उस प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या और उमेश यादव का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिससे कि बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रांग रहे और फिर बॉलिंग आपकी और स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपके स्पिनर्स ही काम आने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपको कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल सही रखना पड़ेगा। और ओपनिंग कॉम्बिनेशन के लिए ये बात जरूरी है कि शिखर धवन, क्योंकि वो वापसी कर रहे हैं, अभिनव मुकुंद को आपने चांस दिया तो उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, तो ये इन दोनों के ऊपर ओपनिंग का दारोमदार है। लेकिन गॉल में भारतीय टीम 3 स्पिनर्स के साथ उतर सकती है। धर्मशाला में भी हमने देखा था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 स्पिनर का कॉम्बिनेशन अपनाया था। अजिंक्य रहाणे वहां पे कैप्टनसी कर रहे थे। लेकिन ये जो तिकड़ी है स्पिन की, ये श्रीलंका के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। मनी सर, अश्विन और जडेजा की जोड़ी तो हिट थी, उन्होंने तो बहुत विरोधी टीमों को परेशान किया। लेकिन आपको लग रहा है कि कुलदीप यादव के आने से आपका एक एंगल और जुड़ गया है और तीनों साइड से ऐसा लग रहा है कि
इंडिया का जो स्पिन डिपार्टमेंट है लीथल हो गया बहुत और ज़्यादा। सबसे बड़ी बात यह है कि कुलदीप यादव ने अभी तक जितनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है हर मैच में विकेट्स लिए, चाहे वो वनडे मैच हो, चाहे वो पहला टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने खेला था, और उससे कॉन्फिडेंस जो है थिंक टैंक का बहुत बढ़ता है। और कुलदीप यादव का एटीट्यूड भी बेहतरीन दिखता है, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा खुद का भी। और रिस्ट स्पिनर्स हमेशा इस तरह की पिचेस जैसी कि मिलने वाली हैं। हालांकि पिछले अगर आप सीरीज में देखें तो अमित मिश्रा थे जिन्हें काफ़ी विकेट्स मिली थी, काफ़ी साथ दिया था उन्होंने आर अश्विन का, लेकिन आर अश्विन फिर भी मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाले। जी हाँ बिल्कुल, और 275 विकेट 49 टेस्ट मैचेस में उनके नाम है, और अश्विन ने कहा कि 50वें टेस्ट को यादगार बनाना चाहेंगे। हर टेस्ट उन्होंने कहा एक ब्लेसिंग होता है उनके लिए।